अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लेन एक कस्टमर की हेयर वॉश कर रही थी, पर वो तो उसे फ्लर्ट करने लगता है तो एकदम चिल्ला पड़ती है। फिर क्या, लेन और उसकी मॉम उस कस्टमर को पीट पीट के भगाने लगे थे। जैसे वो उस पर टब उठा के पानी फेंक के मारने लगी थी तो वो हमारे मेलेड मिस्टर शैन के ऊपर गिर जाता है, जिसे देख के लेन के दिल की घंटियां बच गई थी और पागलों की तरह स्माइल करने लगती है। मिस्टर शैन की छाती पूछती है, मॉम वो हैंडसम लड़का कहाँ से है? मॉम कहती है, जो अभी न्यू सुपरमार्केट खुला है, ये उसी का ओनर है। तो लेन भाग के उसके सुपरमार्केट में आती है, सामान लेती हुई कहती है, बॉस मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मेरा नाम लिन है, हम सुबह मिले थे, पर वो सामान देख के आता है 150 हो गए। पेमेंट करती हुई कहती है, जी अपना नंबर भी दे दो, जिस दिन तुम मुझे यहाँ नहीं मिलोगे मैं डायरेक्ट मैसेज कर दूंगी। वो कहता कोई जरूरत नहीं है, कोई ना कोई शॉप पे रहेगा। तो पेमेंट करके जाने लगी थी। ये हैंडसम लड़का मुझे जितना इग्नोर करेगा मुझे इसमें उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। मिस्टर चैन की दो गुंडों से फाइट हो रही होती है। लिन साइकिल चलाती हुई देख लेती है तो डंडा लेके आ जाती है। वो गुंडे तो चले गए थे तो कहती है, क्या तुम ठीक हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? पर मिस्टर चैन तो उसके हाथ से सिगरेट चलवा लेता है। तो कहती है, मेरे डैड पुलिस ऑफिसर हैं, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं उनसे हेल्प मांग लूंगी। मिस्टर चैन कहता है, मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम बाहर वाले हो ना, तुम बुली होगे तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, और कौन करेगा? मिस्टर चैन कहता है, तुम मुझे लाइक करती हो ना? किस वजह से? मेरे स्पेस की वजह से। तो कहती है, हैंडसम तुम घर जाकर रेस्ट करो, और फुर्र से अपनी साइकिल से भाग जाती है। मॉर्निंग में कहती है, मॉम ये सुबह सुबह कौन शोर मचा रहा है? मॉम कहती है, तेरी आंटी का दूर का रिलेटिव है, अभी अभी शिफ्ट हुआ है, ले जाके उसे वेलकम गिफ्ट में दे देना, आखिर हम नेबर्स जो हैं। तो कहती है, मैं क्यों जाऊं? मॉम कहती है, इतनी आलसी हो गई है कि 4 सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही। तो लिन मुंह बनाते हुए लेके जाती है, पर जैसे गेट खुलता है नीचे टॉवल, फिर एप्स और फिर ऊपर हैंडसम फेस। उसे देख के हैरान, तुम न्यू नेबर हो? मेरी मॉम ने तुम्हें ये देने को बोला। क्या तुम्हें ठंडी लग रही? कुछ कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? मिस्टर चैन लेके एकदम से अंदर से गेट बंद कर लेता है। अपना हुलिया देखती है, लिन तो पागल हो गई है, अपने क्रश के सामने ऐसे उठ के आ गई, कितनी सड़ी हुई लग रही हूँ। फिर जाओ कहती है, मैं तो बड़े शहर जाऊंगी, जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी, पर तू क्या हमेशा के लिए यहीं फंसी रहेगी? लिन कहती है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब कितना कंफर्टेबल है, बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा भीड़ और मेट्रो में फंसे रहते हैं। मैं तो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी, हेयर सैलून चलाऊंगी और एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी, मस्त लाइफ जाएगी। मिस्टर चैन को शहर से कॉल आता है तो सैड होता है। पता चलता है कि वो अपना घर छोड़ के आया बड़े शहर से विलेज में। लिन दांत निकालती हुई आती है, पर देखती है कि वो सैड है और फिर उसको सामान देने लगा था तो गिर जाता है। लिन पूछती, तुम ठीक तो हो ना? और पेमेंट करके जाने लगी थी तो पूछता, तुम कितने साल की हो? वो कहती 24 की। तो कहता है, साथ में बार्बी को चलोगी? लिन सोचती, क्या ये डेट है, और हाँ कर देती है। खुद के पिंच करके देख रही थी, ये सपना तो नहीं है। देन खाती हुई कहती है, यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत टेस्टी है, वैसे वो आंटी तुम्हारी कौन सी रिश्तेदार है? तो कहता, बहुत दूर की है। लिन कहती है, अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? एक लड़का कहता है, कुछ दिन हुए नहीं तुमने किसी और को पटा लिया। वो कहती, तुम्हें इससे क्या? तो कहता है, मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ। तो कहती है, मैंने कौन सा तुझे हाँ किया है? वो लड़का कहता है, तुम्हें प्रिटी बॉय पसंद है, दिखने की अच्छा और किसी काम का नहीं है। मिस्टर चैन खड़ा होकर गुस्सा दिखाता है तो उस लड़के की टांडा फिस होने लगी थी। लिन हंसने लग जाती है, हाँ मुझे इसके जैसे प्रिटी बॉय से पसंद है, तेरे जैसे छपरी नहीं। वो डर के मारे भाग गया था। फिर वो बैठ के खाने लग जाती है। मिस्टर चैन पूछता है, मैं प्रिटी बॉय हूँ? तो कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम प्रिटी बॉय नहीं हो। फिर टाइम देख के उठ के जाने लगा था तो लिन बहाने से उसका नंबर ले लेती है और ब्लश कर रही थी, ये तो डेट हो गई। फिर रात को वो साइकिल से घर आती है तो मिस्टर चैन उसको ऊपर से देख रहा था। तभी उसके ब्रदर का कॉल आता है। मिस्टर चैन पूछता, मॉम कैसी हैं? किन कहता है, जब तक तुम सही से बिहेव करोगे वो एकदम ठीक रहेंगी, पर अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तुम्हें पता है क्या होगा? वहीं की कोई लड़की ढूंढ के शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाओ, अभी तुम चैन फैमिली से अपनी मॉम को वापस लेके जा सकते हो। मिस्टर चैन गुस्से में था। मॉम कहती है, मैंने सुना है कि तू सुपरमार्केट के ओनर के साथ बार्बी को डेट पे गई थी। तो कहती है, मैंने अभी भी न्यू फ्रेंड बनाया है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है ना। मॉम कहती है, मैं तुझे मना नहीं कर रही, तेरी भी उम्र हो गई है, पर किसी चीज के लिए जल्दबाजी मत कर।
पहले एक दूसरे को जानना ज्यादा जरूरी है। एक लड़की खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, समझी? वो कहती हाँ मॉम मुझे पता है, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। और अंदर आके बेड पर उल्टा लेट के उसको मैसेज करने लगी थी। नेक्स्ट डे मिस्टर शेन को देख के आती है, शहर से स्टॉक्स लेने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं वैसे भी वेली हूँ। मिस्टर शेन कहता है ये बहुत बोरिंग काम है। तो कहती कोई नहीं, सामान उठाने में हेल्प कर दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी, मुझे बस शहर में थोड़ा घूमना था। तो वो उसे बैठा के लेके जाने लगा था। गाने चल रहे थे। कहती है क्या तुम्हें गाना गाना आता है? वो मना करता तो कहती है झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको ये गाना गाना नहीं आता होगा, चलो साथ में गाते हैं। और गाने लग जाती है। चलो अब तुम्हारी बारी। तो वो भी हंसता हुआ गाने लगता है। कहती देखा तुम भी अच्छे खासे सिंगर हो। और दोनों साथ में गाते हुए जाते हैं। फिर साथ में बहुत सारी फोटोज खींचते हैं, सेल्फीज लेते हैं। इतनी फोटोज ले रहे थे कि एलिवेटर में तक नहीं छोड़ते। वहां पे बिल्कुल पागलों वाली फोटोज खींच रहे थे। और इवन बाइक्स पे भी फोटोज खींचते हैं। जैसे वो खाना खाने लगा था तो कहती रुको पहले फोन खाएगा। फोटोज खींच के पोस्ट कर देती है। देन फिर दोनों खाते हैं। मिस्टर शेन कहता है तुम तो बड़ी खुश हो। तो कहती है हाँ मैं बहुत कुछ करना चाहती थी ना, वो सब कर लिया, तो भला मैं खुश क्यों नहीं होंगी? क्या तुम खुश नहीं हो? वो धीरे से हाँ करता तो कहती है तो क्या ये डेट थी? मिस्टर शेन हाँ करता है तो ब्लश करती हुई सीट बेल्ट लगाने लगी थी पर उसे लग नहीं रही होती। मिस्टर शेन हंसता हुआ उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर मॉम उसको खाने के लिए आवाज मारती है तो कहती है मॉम इतना सारा खाना, कोई आने वाला है क्या? मॉम कहती है कल तुझे कोई लेके गया था, क्या तो उसको खाने पे इनवाइट नहीं करेगी? तो कहती है मॉम वो तो हम सामान लेने के लिए गए थे ना। मॉम कहती है अच्छा जैसे मुझे पता ही ना हो। लिलिन कहती है पर वो कौन सा फ्री होगा। मॉम कहती है एक बार जा तो सही, उसको धक्का मार के भगा देती है। तो वो गेट पे खड़ी होकर आवाज मारती है मिस्टर शेन मेरी मॉम ने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। गेट खुला ही था तो अंदर आती है। मिस्टर शेन कहाँ हो तुम? मेरी मॉम ने बहुत टेस्टी बनाया है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, तुम भी आके खा लो। जैसे एकदम से अंदर वाला गेट खोलती है। वो वॉशरूम में बिना कपड़ों के नहा रहा था तो देख के चिल्ला पड़ती है। मिस्टर शेन खुद को टॉवल से कवर करने लगा था पर वो तो उसको फिंगर्स के बीच में से देख रही थी। मेरी मॉम ने आज ये बनाया है। वो कहता जाओ यहाँ से। तो कहती है तुम्हें आना ही पड़ेगा, मॉम ने बोला है, तुमने मुझे खाना खिलाया था तो अब मेरी बारी है तुम्हें ट्रीट देने की। मिस्टर शेन कहता है अब जाओ भी। तब जाके बाहर आती है। ये तो सच में बड़ा हॉट है। फिर मॉम उसको खाना दे रही थी। तुम अकेले रहते हो ना तो अच्छे से खाना नहीं खा पाते होगे। तो वो थैंक यू करके खाने लगता है और डैड उसको ड्रिंक टोस्ट करते हैं। मॉम पूछती तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं? तो कहता है मैं अकेले रहता हूँ। डैड पूछते तुम्हारे पेरेंट्स? तो कहता है मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है और मॉम बीमार है हॉस्पिटल में। मॉम कहती फिर तो बहुत मुश्किल होती होगी, वैसे यहाँ आने का प्लान कैसे बना? तो कहता है मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। लिलिन खाती खाती शर्मा रही होती है और मिस्टर शेन को जाते हुए बाय करती है। फिर ब्लश करते हुए सोफे पे चढ़ के बैठ जाती है क्योंकि मॉम डैड मिस्टर शेन के बारे में बात कर रहे थे। काफी अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है, खुद का बिजनेस भी है, तो अगर वो हमारी बेटी लिलिन के साथ हो जाए। लिलिन अंदर से तो बड़ी खुश हो रही थी पर कहती है मॉम मुझे सब सुनाई आ रहा है। मॉम कहती वही तो मैं तुम दोनों के साथ होने को बोल रही हूँ। तो खुशी के मारे पिलो में मुंह घुसा लेती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में नूडल्स खाने के लिए आते हैं। तब एक रोल्स रॉयस आती है जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं। लिलिन कहती है देखो हमारे विलेज में कितनी लग्जरी कार आई है। वो लड़का भी नूडल्स लेके मिस्टर शेन को देखता है, उसके पास ही बैठ जाता है। लिलिन पूछती है क्या तुम इनको जानते हो? वो मना करता है। तो कहती है तुम अकेले सुपरमार्केट चलाते हो, थक जाते होगे, किसी को हायर कर लो ना, तुम आधी आधी रात तक काम करते हो। मिस्टर शेन कहता है तुम आधी रात तक सोती नहीं हो क्या, मुझ पे जासूसी करती हो? तो कहती है नहीं तो मैं तो वहां से बस जा रही थी तब देख लिया। मिस्टर शेन पूछता है क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो? वो हैरान कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कितना अजीब है, कोई सुन लेगा। तो कहता है मुझे तो तुम काफी क्यूट लगती हो, इतनी चीयरफुल और एनर्जी से भरी हुई हो, मुझसे बिल्कुल डिफरेंट हो, मैं आज तक कभी तुम्हारे जैसी लड़की से नहीं मिला। उसको तो फंदा लग जाता है, क्या मतलब तुम्हारा? मिस्टर शेन कहता है क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो? तो उसे देखने लगती है। हम बस कुछ दिन पहले तो मिले हैं, तुम तो कुछ ज्यादा फास्ट हो रहे हो। वो कहता है मैं बस चाहता तुम भी हाँ करो। तो कहती है ऑफ कोर्स मेरी हाँ है, तुम इतने हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे टाइप के। स्कूल से अब तक मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा, पर तुम्हें लुक्स की वजह से लाइक करना और डेट करना बिल्कुल अलग मामला है। वैसे भी मेरा पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए मैं पहले जानना चाहती तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम मेरे लिए ठीक हो भी या नहीं, फिर उसके बाद शादी और बच्चे होंगे ना। मिस्टर शेन वाज लाइक तुमने इतनी आगे तक का सोच रखा है? तो कहती और नहीं तो क्या, सिर्फ लुक्स में अच्छा होना काफी नहीं है, कंफर्टेबल और फिट भी तो होना चाहिए।
आखिर पूरी जिंदगी पार्टनर के साथ चलना है। तुम हैंडसम हो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बनूंगी। तो मुझे थोड़ा सोचने दो। फिर क्या का असिस्टेंट उसके सुपरमार्केट पे आके कहता है, लगता है तुम्हें उस लड़की में इंटरेस्ट है, तो फिर थोड़ी मेहनत करो। और चैन फैमिली का क्रेडिट कार्ड रख के चला गया था, बट मिस्टर चैन फेंक देता है। नेक्स्ट डे उसके हेयर सैलून पे आया था, पूछती है कौन सा हेयर स्टाइल करूं, तो कहता कोई सा भी जो तुम्हें पसंद हो। तो वो भी खुश होकर उसका हेयर कट करने लगती है। देन उसके फोटोज खींचने लग गई थी। कितने हैंडसम लग रहे हो, तुम तो मेरे मॉडल बन जाओ। वो पूछता कहाँ पोस्ट करने वाली फोटो, तो कहती है हमारे शॉप की वेबसाइट पे। हमारे शॉप को हल्के मत लो, शहर के बड़े बड़े लोग भी हेयर कट कराने आते हैं, क्या पता मैं किस दिन तुम्हें बड़ा इन्फ्लुएंसर बना दूं। तुम तो मेरे चलते फिरते बिलबोर्ड हो। वैसे कि तुम सुपरमार्केट में इतना बिजी हो, मेरे साथ कहीं चलोगे? वो कहता तुम्हें लगता है मैं बिजी होऊंगा। फिर उसके साथ टेम्पल पे आता है और बारिश में उसके ऊपर बड़ा कर दिया था, तुमने क्या प्रे किया? तो कहती है जाओ, बड़े शहर में रहने गई है ना, तो मैंने प्रे किया वो हमेशा सेफ और खुश रहे। मिस्टर चैन कहता तुमने दूसरों के लिए प्रे किया? तो कहती है वो दूसरे नहीं अपने हैं, और प्रॉब्लम के समय सबसे पहले अपनी हेल्प करने आते हैं। तुमने अगरबत्ती क्यों नहीं जलाई? मिस्टर चैन कहता है मुझे सब पे भरोसा नहीं है। वो बताता है पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करता था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे पता चल गया है कि हमें सिर्फ खुद पे डिपेंड होना चाहिए। तो कहती चलो कुछ खाने चलते हैं। एक रेस्टोरेंट में ले आई थी, खाना खाते पूछती है क्या तुम शहर वापस भी जाओगे? वो कहता नहीं। वैसे तुमने हेयर सैलून के अलावा कभी कुछ और करने का सोचा है? तो कहती है सैलून तो मेरी मॉम का है, पर मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं हो सकती, इसलिए मैं शॉप की शॉर्ट्स वीडियो बना के डालती हूँ और डेली व्लॉग्स पे डाल देती हूँ। मेरे भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, थोड़ा बहुत वहां से कमा लेती हूँ। मिस्टर चैन स्माइल करता हुआ कहता है अच्छा तो तुम इन्फ्लुएंसर हो? तो कहती है वैसे ये जगह काफी परफेक्ट है, चलो छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। मिस्टर चैन वहां से भागने लगा था, पर वो उसे पकड़ लेती है और फिर उसे डांस वाली वीडियो बनवाती है, जिसमें उसको छोटे मोटे क्यूट स्टेप्स करने थे। तो कहते अरे वाह, मुझे नहीं पता था तुम्हें ये टैलेंट भी है। और दोनों के दोनों हंसने लग गए थे। पर एक लड़की ये सब देख के गुस्से में थी, आपने लड़की ढूंढ ली है, पर तुम्हारी फियांसे होने के नाते मैं वहीं आ रही हूँ। मॉर्निंग में लिलिन भाग के मिस्टर चैन से मिलने आती है, पर वो तो सुपरमार्केट में भी नहीं था। उसके घर पे चाहते वो गेट नहीं खोल रहा होता। लिलिन के बहुत बार चिल्लाने पे जाके गेट खोलता है, पर गेट खोलते उसके ऊपर गिर गया था। वो उसे संभालती है, तुम तो बहुत गर्म हो रहे हो, और एक नेबर की हेल्प से उसको हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर्स कहती है मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर फिर उस पर गुस्सा करती है, तुम कल तक तो एकदम ठीक थे, अब इतने बीमार हो गए, अपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मिस्टर चैन कहता मुझसे दूर रहो वरना तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कहती मेरी चिंता मत करो, मुझे वैक्सीनेशन लगा था, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और उसके वेट टॉवल से हाथ साफ करने लग गई थी। तो कहता थोड़ा आराम से। देन उसे ऑरेंज पील करके देने वाली होती है, तभी वहाँ पे क्या हुआ आती है, यहाँ कि तुमने जिम भी छोड़ दिया, रिटायरमेंट की प्लानिंग है क्या? लिलिन धीरे से कहती है इसके तो कपड़े भी इतने महंगे होंगे, विलेज में घर ले लेंगे। तुम लोग बातें करो, उठ के चली जाती है, पर अपना कुछ सामान भूल गई थी, वापस लेने आती है तो उन दोनों की बातें सुन लेती है। क्या हो कहती है भूलो मत, तुम अभी मेरे फियांसे हो, मुझे तो लगा तुम्हारी बुरी हालत हो गई, पर यहाँ तुमने अपना ध्यान रखने के लिए माउंटेन लड़की ढूंढ ली है। मिस्टर चैन कहते बकवास बंद करो, जहाँ से आई वहीं चलती बनो। तो कहती है तुम्हें कुछ लड़की से प्यार हो गया है? वो कहता हाँ हो गया है, मुझे वो पसंद है। तो लिलिन ने सुन के हैरान होकर भाग के जाती बाहर और खुश हो रही थी। लिलिन कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रख, पर ब्लश भी करती है। इधर मिस्टर चैन कहता है तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या कहती है मुझे तुम चाहिए। मिस्टर चैन कहता है ऐसे नौटंकी मत करो जैसे तुम मुझे ट्रू लव करती हो। पहले तुम मेरे भाई के पीछे थी, और जब तुम्हें पता चला वो तुम्हें मिलेगा नहीं तो मेरे पीछे पड़ गई। क्या कहती है लगता है उस लड़की को तुम्हारी अभी तक रियल आइडेंटिटी नहीं पता कि तुम एक इलेजिटिमेट हो। फिर देखते हैं तुम्हारा रिलेशन कैसे चलता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तो मैं उसे बताने चाह रही हूँ। मिस्टर चैन कहता खबरदार। तो कहते तुम क्या सच में उसके साथ शादी करके बच्चे करोगे और चैन फैमिली की प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ दोगे, बस एक छोटी सी सुपरमार्केट का ओनर बन के रह जाओगे? मिस्टर चैन कहता किसने कहा कि चैन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर सुपरमार्केट ओनर से ज्यादा सुपीरियर है? कोई काम छोटा नहीं होता। तो गुस्से चली जाती है। मॉम पूछती तो ऐसे भाग के आ गई। तो कहती है मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ। मॉम कहती है वो अकेला रहता है, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। तो कहती है मॉम मैं ऑलरेडी उसको चेक करके आ गई। वैसे उसके शहर से एक फ्रेंड आई थी, बहुत अमीरों वाले कपड़े पहन रखे थे। मॉम कहती तो हमें क्या? वहाँ पे क्या आवाज आती है अपने हेयर स्टाइल करवाने। जैसे लिलिन करने लगी तो कहती है तुम काफी ब्यूटीफुल हो। लिलिन कहती है वो तो तुम भी काफी सुंदर हो। क्या कहती है तुम क्या पूरी लाइफ यही गाँव में रहोगी? लिलिन कहती है मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ, कहीं भी घूम के आ जाओ, पर सबसे अच्छा तो अपना घर ही लगता है।
क्या वो कहती तुम क्या रिच नहीं बनना चाहती? तो कहती ऑफ कोर्स बनना चाहती हूँ, कौन नहीं बनना चाहता होगा, पर मुझे खाने रहने की कोई चिंता नहीं है और मेरे पास जो भी है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। क्या वो कहती है पर मिस्टर शेन को सिंपल लाइफ पसंद नहीं है। लिलिन कहती है तो ये उसका मैटर है, हर किसी को खुद की लाइफ जीने का हक है, सिर्फ फ्रेंड्स की बात नहीं है। अगर हम डेटिंग भी कर रहे होते तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे के पसंद ना हो। अगर कोई इंसान किसी को लाइक करता है इसका मतलब ये नहीं वो अपनी चीजें उस पर थोपेगा। अगर फिर भी नहीं बनी तो बुरे से बुरा अलग हो जाएंगे। क्या वो चुपचाप उठ के चलने लगी थी? वो उसके पीछे भाग के, तुमने पेमेंट तो की नहीं। सामने से गाड़ी आ रही होती है जिससे क्या ठुकने वाली थी, पर लिलिन उसे पकड़ के खींच लेती है। अभी तुम्हें चोट लग जाती, इतनी ऊंची हील पहन रखी है तुम्हारा पैर मुड़ गया होगा। उसे पकड़ती है। क्या वो कहती है मैं यहाँ तुमसे मिस्टर शेन को छीनने आई हूँ, फिर तुमने मुझे बचाया क्यों? लिलिन कहती है इस बात का उस बात से लेना देना, मैं क्या खड़ी होके तुम्हें ठुकते हुए देखती? और वैसे भी मिस्टर शेन किसे चूज करता है ये उसका मामला है। हम दोनों लड़कियां पागल थोड़ी ना है जो एक लड़के के लिए जेलसी की वजह से आपस में भी लड़ती रहेंगी और उसे टांग के हॉस्पिटल लेके जाने लगी थी। क्या वो कहती तुम्हें पता भी है बचपन से लेके अब तक जिसने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है हमेशा उसका कोई ना कोई अलग मकसद होता है, किसी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लिलिन कहती अच्छा मुझे क्या तुमसे चाहिए होगा? क्या वो कहती तुम पागल हो? तो कहती तुम पागल होगी, चला जा नहीं रहा है फिर भी स्ट्रांग बन रही हो, और उसे पकड़ के लेके जाती है। देन क्या उसको दूर से देख रही थी। मिस्टर शेन से कहती है वो तो सच में काफी अच्छी लड़की निकली, भले मैं बचपन से बिगड़ैला मीरजादी हूँ पर एक लड़की को बुली करने के लिए अपनी पावर का यूज नहीं करूंगी, ये बहुत गिरी हुई हरकत होगी। तो मुझे सच बताओ क्या तुम उसको सच में लाइक करते हो या फिर अपने ब्रदर की वजह से उसे शील्ड की तरह यूज कर रहे हो? वो कहता सच में लाइक करता हूँ। तो ग्लासेस पहनती कहती है ठीक है फिर ऐसा तो है नहीं कि मुझे सिर्फ घड़ाला मीरजादी को कोई लड़का नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी लाइफ तुम पे वेस्ट नहीं करूंगी। उससे एंगेजमेंट तोड़ के जाने लगती है। मिस्टर शेन कहता है थैंक यू। फिर वो जब घर पे आता है तो लिलिन ने उसके लिए पूरी डेकोरेशन कर रखी थी। तुम आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हो ना, तो आज सेलिब्रेट करेंगे। एंड उसको अपने पास बैठा लिया था। तुम ड्रिंक नहीं कर सकते तो जूस पियो, पर मैं ड्रिंक करूंगी। वो उसको रोकता है बहुत हो गया, तो कहती है मुझे नहीं चढ़ती जल्दी से। मिस्टर शेन कहता है तुम भी जूस पियो, पर वो ड्रिंक उठा के पीने लगती है और दोनों साथ में मूवी देख रहे थे। तो कहती है शायद मैं भी तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, तो क्या तुम्हें फ्रेंड से ज्यादा बनना है? वो जूस पीने लगा तो खुद ड्रिंक करती है, तो रोक के कहता है मुझे आज तक कभी भी इतनी शांति और खुशी फील नहीं हुई जैसा तुम्हारे साथ फील होता है। तुम्हारे होने से लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई है। तो वो दांत निकालने लगती है। दोनों स्मेल करने लगे थे। तो कहता है तुमने जब पहली बार मेरे ऊपर पानी फेंका था और उसके बाद आके मेरे नंबर मांगने लग गई, कोई लड़की इतनी पगलैट कैसे हो सकती है? और उसके बाद तो तुम डंडा लेके मुझे बचाने आ गई। फिर तो मैं पूरा कंफर्म हो गया था कि तुम तो सच में पूरी पगलैट हो। वो कहती है तुम पगलैट हो गए, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था। मिस्टर शेन कहता है अब रोज तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें कल भी देख पाऊंगा और फिर परसों भी। तुम्हें जितना लगता है मैं तुम्हें उससे ज्यादा लाइक करता हूँ। मुझे इस लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डर है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं एक मामूली से सुपरमार्केट ओनर हूँ। वो कहती किसने कहा, मुझे तो बिल्कुल सही लगते हो, सुपरमार्केट ओनर होना तो बहुत बड़ी बात है। उसका फेस पकड़ लेती है मैं तुम्हारा रोज ध्यान रखूंगी। मिस्टर शेन कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्यों ना हम डेटिंग स्टार्ट करें। वो उसे देखने लगी थी और हाँ कर देती है। तो मिस्टर शेन उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लगा था। फिर क्या दोनों एक दूसरे को किसिंग करने लग जाते हैं एंड एक दूसरे को हक कर लिया था। नेक्स्ट दोनों सुपरमार्केट में थे। एक आंटी आती है। ओहो, मैं भी तो कहूँ आज इतना सब चमक कैसे रहा है, यहाँ तो बॉस की वाइफ बैठी है। लिलिन क्या तुम श्योर होगी हमारे विलेज के सबसे हैंडसम लड़के को तुम अपने पास ही रखोगी? लिलिन हंसती कहती है आंटी तुम तो बड़ी स्वीट हो, जो मर्जी चूज कर लो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। तो आंटी सामान ले आती है। मैं तुम दोनों की वेडिंग ड्रिंक का वेट कर रही हूँ। मिस्टर शेन आके उसको आइसक्रीम खिलाने लगा था। बहुत मेहनत कर रही हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एक लू नाम का लड़का आता है लिलिन के हेयर सैलून में। कहती है अगर हेयर कट नहीं कराना जाओ यहाँ से। लू कहता है गुस्सा मत हो, मेरी गलती, मैं तुम्हें छोड़ के शहर चला गया था, पर मुझे सच में बहुत अच्छी जॉब मिली है। अब मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ। बाहर देखो मैंने लग्जरी कार भी ले ली है, तो मुझे एक और चांस दे दो। शहर चल के एक लग्जरी घर बाय कर लेंगे। वो कुछ नहीं बोल रही थी। मॉम कहती बकवास बंद करो, तुमने बोला था कि मेरी लिलिन तुम पे बहुत कंट्रोल करती है और ऐसे भाग गए थे। अब थोड़े से पैसे कमा लाए, बिग शॉट बन के दिखा रहे हो। अभी क्या भी निकलो यहाँ से। लू फिर भी चांस मांग रहा था। लिलिन कहती है अपना सामान लेके फुट ले यहाँ से, और तूने पैसे कमाए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है।
मुझसे तेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही। इतने वहां पे मिस्टर शैन उसके लिए कॉफी लेके आता है। तुम काम करके थक गई होगी ना, और ये लड़का क्या यहाँ पे इंश्योरेंस बेचने आया है? तो उसकी हंसी निकल जाती है। लू कहता है ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है, तुम लग्जरी कार के बजाय इस लूजर को चूज कर रही हो। मिस्टर शैन उसके हाथ पकड़ कहता है तुम्हारे हाथ दुख रहे होंगे, लो मसाज कर देता हूँ। तो शर्माने लगती नहीं, तभी नहीं थकी, और यहाँ पे बहुत मच्छर भिनभिना रहे हैं, मेरे सर में दर्द कर दिया। लू बड़बड़ के इशारा था। मिस्टर शैन कहता है अगर सिर्फ एक कार मिलने से तू खुद को सक्सेसफुल बोल रहा है, फिर तो तेरी सक्सेस बहुत चीप है। लू कहता पता भी कितने की आती है? लिनलिन कहते बस कर, तुझे लगता है दुनिया की सारी लड़कियों को सिर्फ तेरे पैसे पसंद है। मैं तुझे पहले इसलिए लाइक नहीं करती थी क्योंकि तुझ में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और ना ही अब लाइक करती हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि तेरा वेट करूंगी, तो यहाँ सबका टाइम वेस्ट करना बंद करो और फुट ले यहाँ से। लू कहता है मैं भी देखता हूँ तुम कब तक इस लूजर के साथ टिक पाती हो। बट वो दोनों माँ बेटी उसे भगा देती हैं। लिनलिन गुस्से में थी, पर मिस्टर शैन को देख के स्माइल करने लगती है। कौन सी कॉफी लाए हो? इधर लू ड्रिंक कर रहा था तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं वो तो एक मामूली सा लड़का है, ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है, वो आधी रात में सुपरमार्केट बंद करता है, तब अकेला ही होता है, क्यों ना उसको सबक सिखाएं। तो लू अपने गुंडों डंडे लेके वहीं पहुंच जाता है। जैसे वो लोग तोड़फोड़ स्टार्ट करने वाले थे, मिस्टर शैन उनको मार कर भड़का देता है। लू की गर्दन पे डंडा रख लिया था। लू कहता है तुम्हें लगता है वो लड़की बहुत मासूम है? मैंने तो उसको पता नहीं कहाँ कहाँ टच कर रखा है। मिस्टर शैन गुस्से उसको ठोकने वाला था, पर तभी वहां पे लिनलिन आ जाती है। तो कहता है इसकी बकवास मत सुनो। लू कहता है इसने मुझे बहुत मारा, पर लिनलिन तो आके उल्टा उसको ठोकने लग गई थी। लू रोने लग जाता है, तो वो उसको और थप्पड़े मारती है। तो कितना बेशर्म है, एक लड़की के खिलाफ झूठी और गंदी रूमर्स फैला रहा है, और तुझे से नमूने को तो मैंने कभी हाथ तक नहीं पकड़ने दिया। मैं जरूर अंधी थी जो तुझे भाव दिया। मिस्टर शैन से डंडा छीन के उसके ऊपर डाल देती है। दोबारा मुझे अपना थोपड़ा मत दिखा देना, वरना मार मार के तेरा कचूमर बना दूंगी, और तेरे साथ तेरी उस लग्जरी कार का भी चूरमा बना दूंगी। तो वो अपने गुंडों के साथ वहां से भाग जाता है। मिस्टर शैन उससे डंडा गिरवाता है। हाँ मुझे पता वो सब झूठ बोल रहा था, वैसे तुम्हारा हाथ ठीक है? तो वो उसको एकदम हक कर लेती है कि अगर फ्यूचर में तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। वो हककर कहता है चिंता मत करो, उसके जैसा घंटा मेरे से कंपेयर करने के लायक नहीं है। फिर वो उसे कॉल करके डिनर के लिए बुला रही थी, तो कहता है शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ दिन शहर वापस जाना है। तो पूछती है कुछ हुआ है? तो कहता है मैं अपनी मॉम को थोड़ा मिस कर रहा था। वो कहती हाँ जाके मिल लाओ, तुम्हारी सुपरमार्केट का ध्यान मैं रख लूंगी। वो कहता बॉस लेडी थैंक यू। वो कहती जब तुम वापस आओगे तो क्या आंटी से मेरे बारे में डिस्कस करोगे? वो हाँ करता तो खुश होती है। मिस्टर शैन सोचता है पर काश मॉम ये सब सुन पाती, मेरा वेट करना चला जाता है। मिस्टर शैन अपनी मॉम को बताता है कि मैं एक लड़की से मिला, वो एक हेयर स्टाइलिस्ट है और बहुत क्यूट है, कभी कभी गुस्से वाली बन जाती है पर उसका दिल बहुत सॉफ्ट है। मॉम मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। सहलाता है मॉम जब आप उठोगी ना मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा, आपको वो पक्का पसंद आएगी। और मॉम को ढक के चला जाता है, बट हम देखते हैं उनका हाथ हिल रहा था। मिस्टर चैन किन के पास आता है? तुम्हें डर है कि मैं चैन फैमिली की प्रॉपर्टी हथिया लूं, इसलिए तुम एक लेजिटिमेट से डर रहे हो और मुझे विलेज में भेज दिया, पर मेरी मॉम का सहारा लेके। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मुझे कंपनी से घंटा फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे किसी रिच फैमिली का यंग मास्टर बनना है। सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि मेरी मॉम तेरे बाप को लव करती थी। किन कहता है तुम्हें क्या सच में उस गवार लड़की से प्यार हो गया है? मिस्टर चैन को गुस्सा आ रहा था, खबरदार उसे कुछ भी बोला तो। पर मेरे पास तुझे देने के लिए गिफ्ट है, तूने जो कंपनीज के एसेट्स हत्याए हैं उन्हीं का प्रूफ है। किन कहता मुझे धमकी दे रहा है? मिस्टर चैन कहता है सही पकड़े हैं और मेरे पास इसका बैकअप भी है। खबरदार तुम में से कभी किसी ने मेरी मॉम को परेशान भी किया तो मैं तेरा भंडा फोड़ दूंगा। और वहां से जाने लगा था। क्या वो पीछे पीछे आती है? तुम पहले से काफी बदल गए हो, पता नहीं ये सब उस विलेज की वजह से हुआ है या फिर उस लड़की लिनलिन की वजह से। तो मुझे भी वहां जाना है, ले चलोगे? मिस्टर चैन कहता है रास्ते में जाते तुम्हारी हड्डियां दुख जाएंगी। तो कहती है बड़े खड़ूस हो, गुस्से चली जाती है। मिस्टर चैन लिनलिन को कॉल करता है तो पूछती कब वापस आओगे? तुम्हारे बिना मैं हमेशा गेम में हार जाती हूँ। वो कहता कल आऊंगा, तो बड़ा खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे बस स्टॉप के पास खड़ी उसका वेट कर रही थी। जैसे बस से निकलता उसको आवाज मारती है। दोनों एक दूसरे को हेलो कर रहे थे। मिस्टर चैन भाग के आता है, वो भी भाग के आ रही थी एंड वो उसे एकदम से गोदी में उठा लेता है। वो भी उसके ऊपर चिपक गई थी। तो कहती है फाइनली तुम वापस आ गए, मैं काम करती करती थक गई। तो कहता है थैंक यू बॉस, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो कहती तुम इतना पतले कैसे हो गए? डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं, तुम सही से खाते और सोते नहीं थे क्या? वो कहता सही कहा। तो कहती है मेरी मॉम ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है,
और उसे खींच के लेके जाने लगी थी। तो कहता है पहले किसी शांत जगह पे चलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ कन्फेस करना है। एंड उसे अपने हाथ पकड़ के ले आता है। देन फिर उसको बताता है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं कोई छोटा मोटा सुपरमार्केट ओनर नहीं हूँ। इनफैक्ट शहर की सबसे रिचेस्ट चैन फैमिली का बेटा हूँ, पर मैं एक लेजिटिमेट बेटा हूँ। मेरी मॉम को पता नहीं था डैड मैरिड थे, मैं धोखा दिया गया था। डैड के कोमा में जाने के बाद किन ने कंपनी को हथिया लिया, और उसको डर था कि मैं कंपनी के लिए फाइट ना करूं, इसलिए मेरी मॉम का यूज करके मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे इस छोटे से गांव में भेज दिया और बोला कि मैं किसी रैंडम इंसान को ढूंढ के शादी कर लूं, पूरी लाइफ यहीं रहूं। मॉम के लिए मैं भी वापस आ गया, पर मुझे किन के खिलाफ प्रूफ मिल गया तो अब वो मुझे मॉम का बोल के ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। बट वो किन पूरा साइको है, ऐसे रुकने वाला नहीं है, और मैं अपने साथ एक टाइम बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ जो किसी भी टाइम फट सकता है। इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम पीछे हो सकती हो। वो उसके मार के कहती है कौन पीछे होगा, तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी पगलैट हूँ। जब वो क्या तुमसे पहली बार मिलने आई थी मैं तभी समझ गई थी तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। और वो डरावने आदमी जो लग्जरी कार से आए थे, ऑफ कोर्स मुझे शक था, पर मुझे लगा था तुम कोई बैंकरप्ट अमीरजादे होगे। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी बिलीनियर फैमिली से होगे। उसे पकड़ लेती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम्हारे फैमिली मैटर्स कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो और वो किन कितने बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना हो, पर ये विलेज मेरा इलाका है। अगर किसी ने तुम्हें तुम्हारी मॉम को परेशान किया तो मैं उसको अपनी उस तरह से गंजा कर दूंगी। मिस्टर चैन हंसने लगता है तो कहती है अब तुम इतने बड़े अमीरजादे हो, फिर मैं एक मामूली सी हेयर स्टाइलिस्ट बन के नहीं रह सकती। अब मैं अपने करियर पे फोकस करूंगी और सोशल मीडिया पे और भी ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगी, हमारे हेयर सैलून को और भी ज्यादा फेमस कर दूंगी और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। वो भी उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, आज मैं तुम लोगों को ये वाला हेयर स्टाइल बनाना सिखाती हूँ। पर देखती है तभी वहाँ पे क्या अपना बोरे बिस्तर उठा के लेके आ रही थी। यहाँ की सड़क तो चलने में बहुत मुश्किल है, मेरी हील्स टूटने वाली थी। वो पूछती तुम यहाँ पर कैसे, मैं शहरों में रह के तंग हो गई थी, तो क्या मैं यहाँ पे छुट्टी मनाने भी नहीं आ सकती। बॉस लिन, यहाँ पे सबसे अच्छा गेस्ट हाउस कौन सा है? तुम तो इतनी मेच्योर हो, लाइव स्ट्रीम करते हो लाइटिंग लगानी भी नहीं आती, तो क्यों ना मैं तुम्हें सिखाऊं, इसमें माहिर हूँ। लिलिन कहती है ऑफ कोर्स मॉम, थोड़ा ज्यादा खाना बना लेना, क्या आओ हमारे साथ ही लंच करेगी। फिर क्या उसको अच्छे से वीडियो और फोटोज खींचना सिखा रही थी। कैमरे के सामने नर्वस मत हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। उसकी बहुत सारे फोटोज खींचती हैं। देन फिर वो दोनों साथ में खाना खाती हैं। धीरे धीरे लिलिन के फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। फिर जब तीनों साथ में खाना खा रहे थे, क्या वो कहती किसी का बर्थडे है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, कुछ कर नहीं रही हो। लिलिन हैरान होकर पूछती तुम्हारा बर्थडे है? वो हाँ करता है तो कहती है पहले क्यों नहीं बताया? तो कहता है सिर्फ बर्थडे तो है, उसमें क्या बताना। क्या वो कहती कितना अनरोमांटिक है। मैं तो चलती हूँ लिलिन, तुम देख लेना इसका क्या करना है। फिर जैसे ही वो घर आता है वो केक लेके उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है। मैंने खुद बनाया है, थोड़ा सा अगली है पर टेस्ट में अच्छा होगा। मिस्टर चैन उसको देख रहा था और फिर घुमा कर उसको पीछे से हक्कर लेता है। मॉम के कोमा में जाने के बाद से मैंने एक बार भी बर्थडे नहीं बनाया। मुझे लगा था पूरी लाइफ शायद मैं बर्थडे डिजर्व नहीं करता। तो उसे किसका कहती है, पागल हो गया? अब से तुम्हारे हर बर्थडे पे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। कैंडल चलाने लगी थी तो कैंडल साइड कर कहता है मेरी विश तो ऑलरेडी पूरी हो गई है। एंड उसको किस करने लगा था। दोनों एक दूसरे को किसिंग करने लग जाते हैं। किसिंग करते करते रूम में आ गए थे। फिर वो उसे गोदी में उठा के बेड पे लेटा लेता है और खुद उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लगा था। पर फिर रुक के कहता है अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो हम रुक सकते हैं। वो कहती नहीं मैं रेडी हूँ और उसके कपड़े उतार के फेंक देती है। तो वो भी उसको किस करने लग जाता है। एंड फिर अपनी टी शर्ट निकाल दी थी। दोनों किसिंग करते करते एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, रात भर रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में मॉम लिलिन को आवाज मार रही थी, कहाँ चली गई है? आवाज मारती मारती ऊपर आ जाती है मिस्टर चैन के घर पे। वो मॉम के आवाज सुन डर के मारे उठ जाती है। मॉम पूछती है मिस्टर चैन क्या लिलिन तुम्हारे घर पे है? वो कुछ बोलने वाला था, उसका मुंह बंद कर देती है। मेरी मॉम को मत बताना। ब्लैंकेट लेके भाग लेती है वहां से छुपने के लिए। जबकि मिस्टर चैन जल्दी से कपड़े पहनता हुआ गेट खोलने आता है और मॉम तो सीधा अंदर ही घुस आती है और लिलिन को हर जगह ढूंढ रही थी। अपना पिछवाड़ा उठा के बाहर आ, तुझे क्या लगता मुझे पता नहीं है? वो ब्लैंकेट लेके खड़ी होती है। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम कहती है गुड मॉर्निंग माय फुट और उसे ऐसे पकड़ के लेके चलने लगी थी। मिस्टर चैन कहता है आंटी बात तो सुनिए। मॉम कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुमसे बाद में डील करूंगी, और उसे खींच के ले जाती है। जबकि वो चिल्ला रही थी मेरे शूज, तो वो उसके शूज उठा के पीछे आता है। मॉम गुस्सा थी तो कहती है मॉम चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉम कहती जब देखो खाना खाना खाना। अरे हाँ अब तो तूने दूसरी चीजें भी सीख ली हैं, अभी तेरी शादी नहीं हुई है।
और तुम लोग सेम बेड पे सो रहे थे। लिलिन कहती है मॉम पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वैसे भी कपल्स के लिए सब करना तो नॉर्मल है ना, और ऊपर से मिस्टर चैन अच्छा इंसान है। मॉम कहती है बाहर वाले क्या बोलेंगे, तुझे एक लड़के के घर में से निकलते देख लिया तो। उस पर गुस्सा करती है। लिलिन कहती है बाकियों के भी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, मैं तो नहीं मानती उनके नहीं होंगे, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। मॉम डांट रही थी। मिस्टर शैन आता है, प्लीज आंटी से मत डांटिए, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मॉम कहती तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं लिलिन से शादी करूंगा। वो उसे पकड़ के बाहर ले आई थी। तो कहता है मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो कहते तुमने मेरी मॉम के सामने मुझसे शादी करने को बोला, इसका क्या मतलब था। वो कहता वही मतलब था जो तुमने सुना। तो कहती है पर हम अभी सिर्फ डेट कर रहे हैं और डेटिंग करते हुए सिर्फ कुछ दिन हुए हैं, तो हम एकदम से शादी पे जंप कैसे कर सकते हैं। वो कहता मुझे लगा अब सब कुछ हो गया, तो मुझे तुम्हारी फैमिली को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। हाथ छुड़ा लेती है। मैं नहीं चाहती तुम ऐसे एक्सप्लेन करो, शादी कोई ऐसा फैसला नहीं है जो तुम अकेले डिसाइड कर लोगे, और वो भी इतनी आसानी से। क्या तुमने मुझसे पूछा है मैं क्या सोचती हूँ, क्या मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती। मैंने कब बोला मैं तुमसे शादी करूंगी अभी। अगर तुम्हें लगता है ऐसा बोल के तुम मेरे सामने कूल बन जाओगे तो ये बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, लोग तो ऐसे पता नहीं कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं। मिस्टर शैन कहता मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा कि। वो कहती क्या लगा कि तुम खुद ही अकेले अकेले डिसाइड कर लोगे, तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें डेट किया या तुम्हारे साथ सो गई हूँ तो मैं तुम्हारी सब बातें सुनूंगी। वो कहता मेरा वो मतलब नहीं था, बट वो गुस्सा होकर चली जाती है। तभी क्या हो कहती है गलती से मैंने भी सुन लिया, पर तुम क्या हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहने वाले हो इस सिंपल लाइफ में। वो सही बोल रही थी, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। मुझे नहीं लगता तुम अभी इस सब के लिए रेडी हो, फिलहाल तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए और जाके उसे अपनी सिंसियरिटी फील करवाओ। साथ में सोए हो क्या सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शादी कर रहे हो। कहता तुम्हें किसने बीच में टांग अड़ाने को नहीं बोला। गुस्सा चला जाता है। लिलिन का आज काम पे ध्यान नहीं लग रहा होता, तभी वहाँ पे लू आता है। क्या तुम फ्री हो। वो कहती है तुम्हारी आंखें तुम्हारे पिछवाड़े पे लगी हैं क्या, दिख नहीं रहा मैं वेली हूँ या काम कर रही हूँ। वो कहता सिर्फ पूछ ही तो रहा हूँ, ऐसे भड़क क्यों रही हो। तो कहती है अब के तुमसे परमिशन लूंगी, फुट लो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं वो कार शॉप के लिए लेके आया था, पर मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मैं वापस आया तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने गुस्से में वो सब बोल दिया था। तो कहती है ऐसा नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड इसलिए तुम्हें चांस नहीं दे रही, अगर मैं सिंगल होती तब भी तुम्हें चांस नहीं देती। लू कहता अगर मुझसे शादी करोगे तो मैं 2 मिलियन दूंगा। एक लेडी कहती है लड़का भी ठीक ठाक है, 2 मिलियन भी दे रहा है, इतनी अच्छी खासी डील है, हाँ कर दो। लिलिन कहती है अगर तुम्हें इतनी अच्छी डील लग रही है तो तुम शादी कर लो, कॉज मुझे तो नहीं करनी। तुम नहीं चाह रहे ना, ठीक है मैं खुद ही चाहती हूँ। जाने लगी थी वो उसके पीछे पीछे आता है, जबकि वो हाथ छुड़ा रही थी। तभी मिस्टर शैना के उसका हाथ पकड़ लेता है, खबरदार इसको टच भी किया तो। लू कहता है तुम जैसे ब्रोकन लड़का इसको कभी खुशी नहीं दे पाएगा, और वहां से भाग जाता है। मिस्टर शैन पूछता तुम ठीक तो हो ना, पर वो उसे छुड़ा के भाग जाती है। गुस्से से आ रही थी वो उसके पीछे पीछे, वो मुंह में डालता है तो खुद ले लेती है, तो लाइटर से लाता है। लिलिन बताती है कि मैंने उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए नहीं कि वो पुअर था, क्योंकि कमा तो मैं खुद भी लेती हूँ, भूखी तो नहीं रहूंगी, बल्कि इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जब भी कुछ होता है सिर्फ बोलता है, कुछ करता है नहीं। सिर्फ प्रॉमिस करने से और लंबी लंबी फेंकने से कुछ नहीं होगा। अब मैं चाहे उसको कितना भी समझा लूं, बट उसके जैसे इंसान को यही लगेगा कि वो पुअर था इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर चैन कहता है तुम सुबह सुबह इसलिए मुझसे गुस्सा थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं भी उसके जैसा हूँ, सिर्फ बोल के लंबी लंबी फेंक रहा हूँ और छूट मूट के प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो कहती है मैं हमारे मैटर को सीरियस लेना चाहती हूँ, कोई कैजुअल नहीं कि जब चाहे डेटिंग कर ली जब चाहे शादी कर ली, ऐसे कभी भी एंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो कहता है मैं समझता हूँ, मैं कुछ ज्यादा बेसब्रा हो गया था, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है अभी फिलहाल के लिए पहले की तरह डेट ही करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, फिर एक दिन जब हम दोनों को ऐसा फील होगा कि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते, तो अपने आप सब कुछ नेचुरली हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो स्माइल करने लगती है। ठीक है पर फिलहाल तुम अभी मेरे इंटर्न हो। तो हंसने लगा था। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम उठ गई, जाने लगा था। तो कहती मैं भी चलती हूँ, तो वो उसे भी ले आता है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए। मॉम पूछती मैं कब से सो रही थी, तुम्हारा डैड कहाँ है। वो कहता है आप 3 साल बाद उठी हो, और डैड उनकी आप चिंता मत करो मैंने सब ठीक कर दिया है। देन फिर उनको
लिलिन से मिलवाता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है हेलो आंटी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको अपने विलेज घुमाऊंगी और वहाँ का टेस्टी खाना खिलाऊंगी। मॉम कहती है कितनी अच्छी लड़की है। जैसे वो बाहर से आती तो कहता है कितनी क्यूट है ना। लिलिन बाहर आती है तो वहाँ पे क्या बैठी थी और बताती है कि मिस्टर चैन इलेजिटिमेट था, इसलिए बचपन में सब उसको बहुत बुली करते थे। अंदर मॉम मिस्टर चैन को बताती है कि वो किन हमें कभी भी चैन से रहने नहीं देगा। एक्सीडेंट से पहले तुम्हारे डैड को पहले से शक हो गया था कि किन के इरादे कुछ नेक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहली विल बना दी थी जो कि उन्होंने अपने सीक्रेट लॉकर में संभाल के रखी है। उसे ले लो, तब किन हमें बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगा। वो कहता ओके मॉम। लिलिन मॉम का ध्यान रख रही थी। मॉम पूछती तुम दोनों कब मिले तो बताने लगती है जब मैंने उसको पहली बार देखा मुझे तो बड़ा ही हैंडसम लगा, फिर मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया, जबकि हमेशा आइसबर्ग की तरह मुंह फुला के रखता था, पर मैंने उसको धीरे धीरे पिघला दिया। असल में इतना अच्छा इंसान निकला और दिल का भी इतना सॉफ्ट, एकदम मेरा दीवाना हो गया। मॉम हंसने लगती है तुम कितनी फनी हो, तुमसे बात करके बिल्कुल दिल हल्का हो गया है। वो उनका हाथ पकड़ लेती है, आंटी अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मिस्टर शन हमेशा बस आपका ही जिक्र करता था, वो सच में आपसे बहुत प्यार करता है। मॉम कहते मुझे पता है, उसने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है, मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम दोनों के साथ होने से मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। पर वो काम पे गया हुआ है और तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ बिताना पड़ता है, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं होता? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे बातें करते हुए मजा आता है। नेक्स्ट दिन में वो उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाया था और बताता है कि मुझे डैड की विल मिल गई है, तो जो मेरा और मेरी मॉम का है वो मैं वापस लेके रहूंगा। वो कहती है इसका मतलब बहुत सारा पैसा, यानी तुम बहुत ज्यादा सुपर रिच बनने वाले हो। मिस्टर शन कहता शायद हाँ। तो सैड हो जाती है, फिर तुम कभी विलेज में वापस नहीं आओगे, छोटा सुपरमार्केट भी नहीं चलाओगे, तुम्हारे पास तो शहर में अच्छा खासा अपार्टमेंट होगा, शहर में लग्जरी लाइफ जियोगे ना, विलेज जाके तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। वो कहता किसने का टाइम वेस्ट होगा, विलेज में मुझको सबसे अच्छा लगा था, वहां मुझे फील हुआ कि हाँ मैं जी रहा हूँ, उससे पहले तो बस लाइफ काट रहा था। अच्छा ये किन्ने मुझे विलेज भेजा, तभी तो मैं तुमसे मिल पाया। ऊपर से मॉम को तो शहर में रहना पसंद भी नहीं है, तो मैं उनको भी अपने साथ ही विलेज में रहने ले चलूंगा। तो स्माइल करने लगती है सच में, पर अब जब तुम इतने रिच बन गए मुझे डंप नहीं कर दोगे? तो कहता है पैसा होने से क्या होता है, खुशी भी तो होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे साथ होना, तुम्हें लाइक करना, उसके लिए मैं पूरा सीरियस हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ अपना पूरा फ्यूचर बिताना चाहता हूँ। पता मुझे तो रात रात को सपने भी आते हैं, अगर किस दिन हमारे बच्चे होंगे, हम न्यू फैमिली स्टार्ट करेंगे, कितना अच्छा होगा। उसको तो फंदे लग जाता है, कौन तुम्हारे साथ बच्चे करना चाहता है। शेमलेस कहीं के उठ के भाग जाती है तो उसके पीछे पीछे आता है, देखो प्लीज गुस्सा मत करो, पर जैसे उसे पकड़ के उसकी मुंडी देखता है, वो तो दांत निकाल के हंस रही थी। तो कहता तुम मुझे छेड़ रही थी, इतनी हिम्मत मुझे छेड़ोगी? उसको जोर से हक करने लग जाता है। तो कहती है इतनी जोर से मेरा पिक्चर निकाल दिया। तो कहता है क्यों ना होटल के बजाय मेरे घर चलो। तो कहती है तुम्हारे घर, तुम्हारी फैमिली में, वहां तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, मुझे नहीं जाना। तो कहता है हमारे पास डैड की विल है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। तो धीरे से कहती है क्यों, तुम्हारे डैड के पास इतना पैसा है और क्या सब तुम्हें दे दिया? वो कहता नहीं, डैड ने हम तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया है, पर वो किन इतना लालची है, मेरा हिस्सा भी लेना चाहता है, पर मैं उसको लेने नहीं दूंगा। तो कहते सही कहा, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मिस्टर चैन कहता है फिलहाल तो मैं तुम्हें उस वाले घर में लेके जा रहा हूँ जो मैंने अपने पैसों से खुद खरीदा है। वो हैरान थी अपने खुद के पैसों से, तो स्टाइल मारता हूँ कहता और नहीं तो क्या, मैंने स्टॉक्स खरीद रखे हैं। तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और खुश होने लगी थी, तुमने इतना सारा काम करते करते साथ में ये सब कुछ भी कर लिया, मुझे भी सिखाओगे? वो कहता हाँ जरूर, पर जरा मेरे कंधे दुख रहे हैं। तो उसको मसाज देने लग जाती है। तो कहता है लिटिल मनी ग्रैबर। वो कहती है थोड़े ज्यादा पैसे कमाने तो और अच्छी बात है, और वैसे भी मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमाऊंगी तो मेरे मॉम डैड को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उन लोगों को जल्दी रिटायर करवा सकती हूँ, ताकि वो लोग रोज मजे कर सके, जहाँ मर्जी घूम सके, जो चाहे कर सके। मिस्टर शन कहता है अब से मेरे सारे पैसे तुम मैनेज करना और तुम्हारे लिए स्टॉक्स मैं खरीद लूंगा। तो खुश होकर उसको चिपट जाती है। फिर वो उसे अपने घर पे लेके आता है। तो कहती तो बहुत बड़ा है, यहाँ का तो सोफा बहुत एक्सपेंसिव है और इतना बड़ा डाइनिंग टेबल। झूमर को टच करने लगी थी। तो कहता चलो ड्रिंक करते हैं। वो विंडो से देख रही थी तो उसके लिए वाइन लेके आता है। तो कहती है मुझे लगा था सिर्फ हमारे विलेज का व्यू अच्छा है, पर यहाँ का रात का व्यू भी बहुत सुंदर है, पर साथ में बहुत अकेलापन भी है। तुम्हें यहाँ पे रह के अकेलापन फील नहीं होता? वो कहता है पहले मुझे अकेलापन फील होता था, पर अब तो तुम हो ना मेरे पास। एंड उसको किस करने लगता है, बहुत स्पीड से किस कर रहा था जिसकी वजह से उसकी वाइन गिर जाती है। तो लेके साइड में रख देता है। फिर से उसे पकड़ लेता है कि मैं बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहा था,
पर अब नहीं हो रहा। उसको दोबारा से किस करने लग जाता है। फिर क्या वो भी उसके गले में हाथ डाल के उसको किस करने लग गई थी और किसिंग करते करते वो सोफे पे बैठ गया था एंड खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मिस्टर शेन उसके बटन खोलने लगा था, ये खुल क्यों नहीं रहे हैं। तो कहती है तुम कितने क्लमसी हो। वो कहता मुझे क्लमसी बोला। उसको फिर से किस करने लग जाता है और किसिंग करते करते ऐसी गोदी में उठा के ले गया था। बेड पे गिरा लेता है। फिर क्या दोनों बेड पे रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में सो रही तो उसको देख रहा होता है, पर वो आइस खुलते उसको रात का याद आता है तो शर्म के मारे अपना ब्लैंकेट में मुझ पाने लगी थी। मिस्टर शेन भी ब्लैंकेट के अंदर ही कपड़े पहनने लग जाता है। तुम सो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। और पैंट पहनता हुआ भाग गया था, जबकि वो ब्लैंकेट में घुस जाती है। फिर ब्रश करते हुए देखती है गर्दन पे लव बर्ड्स, तो ब्लश करने लग गई थी। तब उसे क्या को कॉल आता है कि मिस्टर शेन जरा कंपनी में बिजी होगा, तुम्हें शहर में अकेलापन फील ना हो, इसलिए मेरे साथ शॉपिंग करने चलना। तो वो खुश हो जाती है, हाँ भी आती हूँ। मिस्टर शेन ने ब्रेकफास्ट बना दिया था तो आके खाने लगती है। क्या उन्हें बताया तुम कुछ दिन बिजी हो गए तो वो मुझे शॉपिंग पे ले जाएगी। मिस्टर शेन उसे अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है। कोई पासवर्ड नहीं है, तुम जितना मर्जी खर्च कर सकती हो, जाने का तो बिल्कुल मत सोचना। वो वापस करके आती है, ये क्या बोल रहे हो, मैं खुद कमाती हूँ, तुम्हारे पैसे को खर्च करूंगी। तो कहता है मैंने अपनी फैमिली इनहेरिट कर ली है, तो इतने से पैसे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो कहती तब भी हमने सिर्फ डेटिंग स्टार्ट की है, तो मैं तुम्हारे ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकती। वो कहता हम कपल हैं, हस्बैंड वाइफ जैसे तो हैं, तो ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है, अभी ना कभी तुम्हें खर्च करने हैं। बल्कि इतने सारे पैसे खर्च करना पता है मेरे लिए कितना मुश्किल है, तुम इनको खर्च करके मेरा बोझ कम करने में हेल्प करोगी तो ले लो। वो कहती है हाँ वैसे बात तो सही है, मार्लिन को संभाल के रखूंगी। फिर लिलिन क्याओ के साथ आई थी। तभी वहाँ पे दो लड़कियां आती हैं। क्याओ तुम्हारा टेस्ट कितना खराब हो गया है, एक विलेजर के साथ हैंग आउट कर रही हो, कितनी पुअर स्मेल आ रही है। तो क्याओ उसको धीरे से बताती है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, चैन की वाइफ। क्याओ को उल्टा बोलने लगी थी, किसने तुम्हें डंप कर दिया, एक विलेजर को फ्रेंड बना लिया, इतनी लो लाइफ हो। क्याओ को गुस्सा आ रहा था, पर लिलिन उसे रोक के खुद उठ के आती है और फिर क्या उसकी इतनी बेइज्जती करती है कि उसके कानों से खून निकलने लगा था। फिर कहती है किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है, मेरा हस्बैंड तो बहुत रिच है, तो मैं यहाँ का वीआईपी प्राइवेट रूम बुक करती हूँ। उससे कहती है किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरों के हस्बैंड पे नजर डालने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें तुम्हारे खुद के हस्बैंड में कॉन्फिडेंस नहीं है तो। क्या वो कहते, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, कितनी कूल लग रही थी, अब तो मैं तुम्हें और ज्यादा लाइक करने लग गई हूँ। समझ में आया मिस्टर शेन जैसा आइसबर्ग तुम्हारे लिए कैसे पिघल गया। तो लिलिन भी स्टाइल मार रही थी। नेक्स्ट सीन में कहता है मैं जल्दी मॉम को लेके आऊंगा, तो वो उसको किस करती है, कोई नहीं तुम काम पे ध्यान दो। बट मिस्टर शेन तो और किसेस मांग रहा था, तो वो उसको मार के जाती है। एंड फिर अपने विलेज में वापस आ गई थी। मॉम डैड उससे मिस्टर शेन की मॉम का हालचाल पूछते हैं, तो बताती है कि आंटी बहुत अच्छी हैं, पर अभी तक वो पूरी तरह से सही नहीं हुई, इसलिए थोड़े दिन हॉस्पिटल में रुकेंगी। और फिर चपड़ चपड़ करके सब बता देती है, आपका सन इन लॉ तो बिलीनियर निकला। मॉम कहती है इतनी रिच फैमिली है, हम जैसे मामूली लोगों को कहीं नीचे न दिखाएं, तेरे साथ गलत बिहेव किया तो। वो कहती है मॉम मुझ पे भरोसा रखो, अगर मिस्टर शेन वैसा इंसान होता तो मैं उसके साथ भी नहीं होती, एंड अपने फ्यूचर सन इन लॉ पे भरोसा रखो। डैड कहते अभी शादी हुई नहीं, पहले से उसकी साइड लेने लग गई। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिलिन अपने डेली के व्लॉग्स बनाने लग गई थी, जो भी कुछ करती रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल देती। मिस्टर शेन भी उसकी वीडियो देखकर बताता है कि किटन बहुत क्यूट थी, पर तुम्हारे जितनी नहीं, और मैं जल्दी वापस आऊंगा। तो कहते ठीक है सो जाओ, तो गुड नाइट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में बार बार झांके देख रही थी, अभी तक नहीं आया, बोल रहा था कल आऊंगा। मॉम कहती है तो उसके मारे पूरी बावली हो रही है, आधे घंटे से एक ही जगह पे झाड़ू लगाई जा रही है, ध्यान कहाँ है। तो कहती क्या करूं, मैं उसको मिस कर रही हूँ, पर मुझे पता है वो काम कर रहा है, तो उसको कॉल करके डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। अब मुझे फील हुआ कि मुझसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा, वो तो मेरे आमने सामने होना चाहिए, जब मर्जी उसको दबोच लो। तभी वहाँ पे मिस्टर शेन चाहता है, तो खुश होकर भाग के जाके उसकी गोदी चढ़ गई थी। मॉम कहती है बिल्कुल शर्म नहीं है, दिन दिहाड़े कैसे चिपट रही है, नीचे उतर। तो कहती मैं नहीं उतरूंगी। मिस्टर शेन कहता मेरी मॉम भी यहाँ पे है। वो बटर बिल्लू से आंखें खोल के देखती है, तो मॉम को देख के एकदम उतर जाती है, अपना हुलिया ठीक करने लग गई थी। हेलो आंटी। आंटी मैं वैसे रोज ऐसी नहीं हूँ। लिलिन की मॉम मिस्टर शेन की मॉम का वेलकम करने लग जाती हैं। वो दोनों बातें कर रही थी, तो ये दोनों मौका ढूंढ के अंदर भाग जाते हैं। वो उसके मारती है, आने में इतना लेट कैसे हो गया। तो कहता है मैंने किन के खिलाफ प्रूफ पुलिस को दे दिए, और मेरे और मॉम की कंपनी के सारे शेयर्स बेच के सब कैश में कन्वर्ट कर लिया। तो कहते तुम तो बड़े औसम हो, आपसे तुम कभी वापस नहीं जाओगे ना।
वो कहता वहां पे यहाँ जितना मजा थोड़ी ना आएगा, तो उसको हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों मॉम्स गेम खेल रही थी और वो झाड़ू लगा रही थी। मिस्टर चैन आता है तो दोनों खाने के लिए चाहते हैं, बट मिस्टर चैन को तो बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई थी कि जल्दी जल्दी ड्रिंक पीता है। वो हंसने लग जाती है, तुमसे इतनी मिर्ची भी नहीं खाई गई। देन फिर उसको अपने साथ लेके आती है। वो कहता है मुझे कुछ डिस्कस करना है, हम जैसे रह रहे हैं ना ये थोड़ा सही नहीं है। वो पूछती है क्या मतलब, तो कहता है तुम अभी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हो और मैं अपनी मॉम के साथ रह रहा हूँ, घर भी कुछ सही से नहीं है, तो क्यों ना हम एक बड़ा सा घर खरीद लें जिसमें हम सब लोग साथ में शिफ्ट हो जाएंगे। देन शहर में उससे बड़ा घर खरीद लेंगे हमारी शादी के तोहफे के तौर पे। वो कहती है फिर तो रहने दो। तो कहता मैं तो हमारे फ्यूचर की बात कर रहा था, मैं तुम्हारे पूरे फ्यूचर का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो कहती मैं नहीं मानती, ज्यादातर लड़के सिर्फ छोड़ते हैं, करते कुछ नहीं। कहता चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, और उसे खींच के ले जाता है अपने नए घर में। यहाँ पे उसने उन दोनों की फोटोज लगा रखी थी, पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट कर रखा होता है। ये हमारा प्राइवेट स्पेस है, पर अगर तुम वहां रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो कहती तुम मेरे लिए इतना बड़ा घर छोड़ दोगे। वो कहता हाँ तुम्हारे साथ मुझे फील हो गया है कि असली हैप्पीनेस क्या है, तो बाहर के फैक्टर्स मैटर नहीं करते। उसे हक करने वाला था पर वो छबड़ छबड़ करने लगती है, तो उसको देख रहा था और फिर किस कर लेता है। देन पकड़ के हक कर लिया था, ज्यादा ओवरथिंक मत करो, मेरी अच्छी साइड्स के बारे में सोचो, और उसको पीछे से गला पकड़ लेता है। एंड दोनों मस्ती करने लग गए थे। फिर दोनों साथ में बैठे मजे से खा रहे थे। तो कहते आज रात हम ये रुकने वाले हैं, इसलिए अपने पेरेंट्स को कॉल करने लगती है, पर वो फोन छीन के साइड रख देता है। अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो, दो बड़े लोग डेटिंग कर रहे हैं तो इतना नॉर्मल है। एंड दोनों चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। तो कहता है पहले जब मैं शहर में रहता था मैं सोचता था कि सिंपल लाइफ कैसी होगी, फिर मुझे पता चला सिंपल लाइफ का मतलब है कि जिसे लव करते हो उसके साथ बैठ के खाना खाना, बहुत सारी बातें करना और माइंडलेस शॉर्ट ड्रामास देखना एंड बकवास बातें करना, ताकि हम रिलैक्स फील करें। तो कहते तुम गिरने वाले हो, पकड़ती है। तो कहता मैं तो उड़ रहा हूँ। कहते तुम सच में टल्ली हो गए हो। कहता है मैं तो बस थोड़ा सा टल्ली हूँ, अगर मैं तुम्हें अभी किस कर लूंगा तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना। वो एकदम से उसको ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, तुम बोलते बहुत हो, करा करो डायरेक्ट, और उसको किस कर लेती है। कहता तुमने मेरे नोज पे किस कर लिया, दोबारा करो। फिर वो दोबारा लिप किस करती है। मिस्टर चैन उसे पकड़ता है, दोनों बार बार किसिंग करते हैं और किस करते करते पैशनेट हो जाते हैं। फिर वो पैशनेटली किस करता करता उसे गोदी में उठा के रूम में ले आया था, और इस बार दोनों बेड पे बैठने के बजाय नीचे रपट गए थे, तो फिर हंसते हुए किस करने लगे थे। मिस्टर चैन उसे उठा के बेड पे लिटा लेता है और अपनी टी शर्ट उतार के फेंक के मार दी थी। एंड दोनों रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब साथ में थे। डैड और मिस्टर चैन खाना बनाते हैं, खाने का टाइम हो गया तो वो तीनों भाग के आती हैं। डैड कहते हैं आज मैं अपने इन लॉज को अपनी कुकिंग टेस्ट कराऊंगा। तो कहते हैं डैड क्या बोल रहे हो, इन लॉज, अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है। एंड सब लोग हंसते हुए खाने लग जाते हैं। मिस्टर चैन उसको खाना दे रहा था। मिस्टर चैन की मॉम कहती है तुम दोनों स्वीट कपल को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी पहले की आधी जिंदगी तो अमीरों का झगड़ा देखने में बीत गई, फाइनली जाके मुझे शांति मिली है और फैमिली जैसा फील हुआ है। देन उन दोनों से कहती है तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो अगला स्टेप कब लोगे। डैड कहते तुम तो घर भी वापस नहीं आती, पूरा दिन इसी के साथ ही रहती हो, ना ही हेयर सैलून पे रुकती हो, बस सुपरमार्केट में इसके पीछे पीछे, तुम दोनों से तो बिल्कुल अलग रहा ही नहीं चाहता। वो कहते डैड अपने बॉयफ्रेंड से मिलना गुनाह है क्या। मॉम कहती है हमारा मतलब है कि अब एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। मिस्टर चैन कहता है मॉम डैड जल्दी क्या है, अभी तो मैंने सही से प्रपोज भी नहीं किया। वो कहता है ठीक है प्रपोजल के बाद शादी कर लेना एंड देन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना। फिर सब लोग चीयर्स के ड्रिंक करने लगे थे, तभी उसे उल्टी जैसा फील होता तो भागती है। सब उसके पीछे पीछे आते हैं कि अचानक से क्या हो गया। वो उल्टी कर रही थी। मिस्टर चैन उसको संभालता है कि हॉस्पिटल चलते हैं। तो कहती नहीं अब मैं ठीक हूँ, पर मॉम को शक हो रहा था, पूछती है आज डेट क्या है, क्या तेरे पीरियड्स आ गए हैं। वो सब हैरान और मिस्टर चैन उसको ऊपर से नीचे देखने लगता है। फिर वो टेस्टिंग करके आती है। सब लोग बाहर बैठे वेट कर रहे थे क्या हुआ, तो बताती है 2 लाइंस। मिस्टर चैन तो बड़ा खुश होता है, वाइफ तुम प्रेग्नेंट हो, अंकल आंटी आप चिंता मत करिए, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं तुम्हारा और बेबी का भी ध्यान रखूंगा। वो पूछती क्या तुम बाप बनने के लिए रेडी हो। वो कहता मैं तो रेडी हूँ, तुम। तो कहती है मैं भी रेडी नहीं हूँ, तो उसे संभालता है चिंता मत करो, दोनों मिलके बेबी को पालेंगे और साथ में अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, ऊपर से हमारे पेरेंट्स भी तो है हेल्प करने के लिए। मॉम कहती हाँ हम लोग भी हेल्प करेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एंड मॉम उसको हकड़ लेती है चिंता मत कर मैं हूँ ना। वो कहते ठीक है, अब माहौल इतना सीरियस नहीं करते, मैं बस थोड़ा सा घबरा गई थी, मैं मिस्टर चैन से बहुत प्यार करती हूँ और अच्छे से उसके साथ लाइफ जीना चाहती हूँ। तो वो उसको हकड़ लेता है।
तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले चलूंगा। वो कहती चेकअप? तो कहता हाँ वो तो बहुत जरूरी है। धन कपड़े तय बना रही थी तो क्या उससे मिलने आती है, उसको हक्का लेती है कि तुझे बहुत मिस किया, देख तेरा फेवरेट लाई हूँ। तो कहती है थैंक यू, तू भी मेरी बेस्ट ही है। पता है जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ कोई मुझे कुछ खाने नहीं देता, एकदम बेकार सा खाना खाना पड़ रहा था। दोनों उठ के घूमने जाने लगी थी। क्या वो कहती जरा आराम से, तू भी प्रेग्नेंट है और इतनी तेज भागने लगी थी। वैसे तू खुद बच्ची है और खुद माँ बनने वाली, लग नहीं रहा तुझे बेबी होने वाला है। वो कहती है भले एक्सीडेंट है पर एक हैप्पी एक्सीडेंट है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे और मिस्टर चैन के प्यार का रिजल्ट है। क्या वो कहती चल तुझे कहीं लेके चलो। पूछती कहाँ? तो कहती है जाके पता चलेगा ना। फिर दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और दोनों काफी थक जाती हैं। क्या वो कहती तू आगे जा, मैं बाद में आती हूँ। लिन जैसे से चढ़ के ऊपर आती है तो मिस्टर चैन खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था, फ्लावर बुके लेके, और उसको पढ़ा देता है। फिर घुटनों पर बैठ के उसको रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। तो कहती तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अटैक करती है तो उसको रिंग बना देता है। दोनों हक करते हैं, फिर उसके बैली पे किस करता है एंड दोनों लिप किसिंग करने लग जाते हैं। फिर एक दूसरे कन्फेस करके एक दूसरे को हक्का लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।